हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ फन मैथ्स। आज हम समझेंगे प्रोबेबिलिटी, जानेंगे कि उसका फॉर्मूला क्या है, उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं, टोटल नंबर आउटकम्स के बारे में जानेंगे जिन्हें हम सैम्पल स्पेस भी बोलते हैं। कुछ चीज़ों के जो सैम्पल स्पेस होते हैं वो परमानेंट होते हैं, वो चेंज नहीं होते, लाइक कॉइन्स, प्लेइंग कार्ड्स एंड डाइस, इसके परमानेंट रहते हैं टोटल नंबर आउटकम्स और वी कैन से सैम्पल स्पेस, ये कभी चेंज नहीं होते हैं, राइट। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? समथिंग विच इज़ लाइकली टू हैपन, किसी भी चीज़ का होना, उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जैसे हम एक अनुमान लगाते हैं बारिश का होना या ना होना, फेल पास, ये सारी चीज़ें हमारी प्रोबेबिलिटी में आ जाती हैं। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है P ऑफ E। ई कोई भी एक इवेंट है जो होने जा रहा है, राइट। उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सपोज करिए जैसे हेड और टेल, हमने कॉइन टॉस किया तो हेड और टेल, तो टोटल नंबर आउटकम्स क्या है? हेड और टेल, दो हैं। अब फेवरेबल वो चीज़ है जो चीज़ हमें फाइंड करनी है। फेवरेबल आउटकम्स का मतलब वो आउटकम्स है जो हमें फाइंड करने हैं। अब हमें जैसे फाइंड करना है हेड आने की प्रोबेबिलिटी। अब हमारे पास दो आउटकम्स हैं, हेड और टेल, उसमें से हेड एक ही बार आ सकता है जब हम एक बार कॉइन को टॉस करेंगे, तो फेवरेबल बन जाएगा 1 और टोटल नंबर आउटकम्स हो जाएंगे आपके 2, राइट। सो एक कंडीशन होती है P ऑफ E प्लस P ऑफ E नॉट, ये जो है E नॉट है ऊपर, इक्वल टू 1, वेयर E इज एनी इवेंट विच इज गोइंग टू हैपन एंड E नॉट अपोजिट टू E विच इज नॉट हैपन, राइट। सो E एक ऐसा इवेंट है जो होने जा रहा है और E नॉट उसका जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि वो नहीं हो रहा है। सो जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो प्रोबेबिलिटी 1 आती है, राइट। जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है, P ऑफ E प्लस P ऑफ E नॉट। इसको हम E नॉट बोलते हैं, यानी कि उसी सेम चीज का ना होना, E नॉट। E कोई भी एक इवेंट है जो हो रहा है, उसमें से E नॉट वो इवेंट है जो वो नहीं हो रहा है। तो किसी चीज का होना प्लस उसी सेम चीज का ना होना इक्वल टू 1 होती है प्रोबेबिलिटी, राइट। ये बात समझ में आई। अब जैसे ये आपका P ऑफ E है, जो प्रोबेबिलिटी है हमेशा या तो 1 से बराबर होगी या 1 से छोटी, या 0 के बराबर होगी और 0 से बड़ी, तो एक इस 1, जिसमें हमें पता चलेगा कि जो सैम्पल स्पेसेस होती हैं, जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं जब भी हम कॉइन को टॉस करते हैं, या जो हमारे प्लेइंग कार्ड्स होते हैं या जो डाइस होते हैं हमारे, उनमें कितने आउटकम्स बनते हैं और उन पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने सैम्पल स्पेस बनाना आने चाहिए, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स किसी भी चीज़ के, राइट। ये थोड़े पर्टिकुलर्स होते हैं, कॉइन्स, प्लेइंग कार्ड्स एंड डाइस के बारे में। ये 3 चीज़ों के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले अपने सैम्पल स्पेस की बात करें तो सबसे पहले आता है व्हेन 1 कॉइन इज टॉस्ड। तो आप सभी को पता है जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो सिर्फ 2 ही पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, या तो हेड आएगा टॉस करने के बाद या टेल आएगा। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं आ सकता है। तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं, हेड या टेल। तो हमारे इसमें 2 सैम्पल स्पेस बनेंगे, 2 सैम्पल स्पेस, राइट, हेड और टेल। अब मैं आपसे पूछूं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हेड एक बार आएगा बस, तो 1, और नीचे आता है टोटल, और टोटल आउटकम्स हमारे 2 हैं, तो आंसर आ जाएगा 1/2, राइट। अब इसी तरीके से जब हम 2 कॉइन्स को जब हम अपने 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं, राइट, तो जब, अब ध्यान से समझना, अब हमने जब दोनों कॉइन्स को टॉस किया तो या तो दोनों पे हेड आएगा, समझो, या तो दोनों पे हेड आएगा। हमने दोनों कॉइन्स को हवा में उछाला और नीचे जब वो गिरे तो हमने देखा दोनों पे हेड, या दोनों पे टेल आएगा, सिंपल है। या फिर पहले पे हेड आएगा दूसरे पे टेल आएगा, या फिर पहले पे टेल आएगा और दूसरे पे हेड आएगा। अब इससे ज़्यादा कोई पॉसिबल आउटकम्स हैं? या तो दोनों पे हेड आएगा, या दोनों पे टेल आएगा, या पहले वाले पे हेड दूसरे वाले पे टेल, या फिर पहले वाले पे टेल और दूसरे वाले पे हेड। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल 4 सैम्पल स्पेस बन जाते हैं, 4, राइट। देयर आर 4 सैम्पल स्पेस व्हेन वी टॉस 2 कॉइन्स, राइट। अब जब 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं, व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, अब यहाँ पे 3 कॉइन्स को हवा में उछाला जा रहा है, तो तीनों पे हेड आएगा, या फिर 2 पे हेड आएगा तीसरे पे टेल आएगा, या फिर पहले पे हेड आएगा दोनों पे टेल आएगा, या फिर पहले पे हेड फिर टेल फिर हेड। सिंपल है, आप हटाते जाओ। जैसे सपोज होती है 3 एच है, फिर देखो हमने लास्ट वाला एच हटाया, रिप्लेस करना है, बस टेल आ गया। अब दोनों पे टेल, या फिर हेड टेल हेड, राइट। अब नीचे जब हम बना रहे हैं तो नीचे हेड को टेल से रिप्लेस करते जाओ। 3 हेड थे तो यहाँ पे 3 टेल हो गए, यहाँ पे 2 एच 1 टेल, यहाँ पे 2 टेल 1 एच, यहाँ पे पहले नंबर पे एच और 2 टेल, यहाँ पे पहले नंबर पे टेल और लास्ट में दोनों एच, फिर टेल हेड टेल।
हटाते जाना है, ऊपर के 4 बन गए, नीचे के 4 अपने आप बन जाएंगे, हेड को टेल से हटाते जाओ बस, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे 8 सैंपल स्पेस बन जाएंगे, 8। ये बात समझ में आई सबको? सो नाउ प्लेइंग कार्ड्स, राइट। तो ये टोटल 52 होते हैं, सभी जानते हैं, सबने खेले हुए हैं सारे पत्ते। उसमें 13 आपके हर्ट्स होते हैं, 13 डायमंड्स होते हैं, ये दोनों मिला के आपको 26 लाल पत्ते देते हैं, राइट। इसी तरीके से 13 स्पेड्स होते हैं, 13 क्लब्स होते हैं, और ये दोनों ही मिला के 26 ब्लैक पत्ते देते हैं, राइट। तो पत्ते 2 ही होते हैं, लाल और काले, सबको पता है ये उसमें, राइट। 26 लाल होते हैं, 26 काले होते हैं। लाल में भी 2 होते हैं 13-13 के, 13-13 के सूट होते हैं, इनको सूट बोलते हैं, राइट। 13-13 के 4 सूट होते हैं, हर्ट्स, डायमंड, स्पेड्स एंड क्लब, राइट। अब इसमें 4 जैक होते हैं, जैक मतलब गुलाम, राइट। अब उसमें 2 लाल होते हैं और 2 ब्लैक होते हैं, ठीक। 4 क्वीन रानी, उसमें भी 2 रेड और 2 ब्लैक। अब ये जो 2 रेड है ये भी इसमें 1 हर्ट्स की होती है, 1 डायमंड की। ये जो 2 ब्लैक है इसमें 1 स्पेड का होता है और 1 क्लब का होता है, इतना सबको पता है, राइट। अब यहाँ पे 4 राजा होते हैं, ये भी 2 रेड और 2 ब्लैक होते हैं। 4 एस जिनको हम इक्के बोलते हैं, ये भी 2 रेड और 2 ब्लैक होते हैं। 12 फेस कार्ड होते हैं जिन पे चेहरे बने होते हैं, 12 होते हैं। वो जो 12 होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? 4 जैक होते हैं, 4 क्वीन और 4 किंग होते हैं, राइट। गुलाम, रानी, राजा। 12 में से 6 रेड होते हैं फेस कार्ड और 6 ब्लैक होते हैं, राइट। 6 रेड में से भी 3 तो हर्ट्स के होते हैं और 3 डायमंड के, और ब्लैक में 3 क्लब के होते हैं और 3 स्पेड के होते हैं। 40 ऐसे पत्ते होते हैं जो नॉन फेस कार्ड होते हैं, जिसपे फेस नहीं बने होते हैं, राइट। ये बात समझ में आई यहाँ तक? अब हम डाइस की बात करते हैं। डाइस मीन्स पासा। तो जब हम 8 डाइस को थ्रो करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, इस 6 में से कुछ भी आ सकता है, राइट। ना ही तो इस 6 से ज़्यादा आएगा, ना ही 6 से कम, यही 6 रहेंगे। या तो 1 आ सकता है, 2 3 4 5, राइट, 1 से लेके 6 तक। तो टोटल कितने बन गए यहाँ पे? 6 आउटकम्स, और वी कैन से 6 की पावर 1, क्योंकि टोटल नंबर आउटकम्स 6 और 1 थ्रो हो रहा है, तो 6 के ऊपर 1 आ जाएगा। अब जब हम 2 डाई थ्रो करते हैं, व्हेन वी थ्रो 2 डाइस, तो सपोज करो पहले डाई पे 1 आया, राइट, पहले डाई पे 1 आया। अब दूसरे वाले पे 6 आउटकम्स हैं, सो 1 भी आ सकता है दूसरे वाले पे, 2 3 4 5 6, राइट। तो इस तरीके से 6 बन गए। ये 6 जब बने जब पहले डाई पे 1 आया। अब इसी तरीके से दूसरे डाई पे 2 आया, फिर से 1 2 3 4 5 6, राइट। सपोज करिए फिर से अब पहले डाई पे 3 आया, देन 3 1 3 2 3 3 3 4 सो ऑन। फिर पहले डाई पे 4 आया, 4 1 4 2 4 3 4 4 सो ऑन। इसी तरह से 5 और 6 के साथ बनेंगे, तो टोटल पेयर यहाँ पे बन जाएंगे 36, राइट। 36 मीन्स 6 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ऊपर 2 क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे अब 2 डाई थ्रो हो रहे हैं। देखो ये टोटल नंबर आउटकम्स तो 6 है, तो बेस तो हमेशा 6 ही रहेगा। पावर डिपेंड करेंगी कितने डाई को हम थ्रो कर रहे हैं। जैसे ऊपर हमने सिंपल 1 डाई थ्रो किया था तो पावर 1 थी, यहाँ पे हमने 2 डाई को थ्रो किया है तो पावर 2 है। अब सपोज करो हम 3 डाई को थ्रो कर रहे होते तो फिर 3 आता, राइट। 6 की पावर 3 216, यानी कि 216 आउटकम्स बनते। ये बात समझ में आई अच्छे से? ये पूरी जो हमारे आउटकम्स थे, चाहे वो कॉइन्स के बारे में हो, पत्तों के बारे में हो, डाइस के बारे में हो, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी की रेंज हमेशा 0 से 1 के बीच में हुई, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स था प्रोबेबिलिटी का। ये कुछ ऐसे आउटकम्स होते हैं जो कभी चेंज नहीं होते हैं, कॉइन्स के आउटकम्स, पत्तों के आउटकम्स और आपके डाइस के आउटकम्स, राइट। ये कभी चेंज नहीं होते हैं। अगली वीडियो में हम इससे थोड़े क्वेश्चंस करेंगे बेसिक, जो समझेंगे। सो थैंक यू गाइज, होप यू एंजॉय दिस वीडियो।